साधक, डर को अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। डर वह दीवार है जो तुम्हें मेरी ओर बढ़ने से रोकती है। डर तुम्हें छोटा बनाता है, संकुचित कर देता है और तुम्हारे विचारों को जकड़ देता है। पर जब तुम मेरे चरणों में समर्पण करते हो तो डर मिट जाता है, क्योंकि जो मेरे साथ है वह कभी अकेला नहीं है। जो मुझे पुकारता है उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हर बार जब तुम्हें डर महसूस हो तो मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हें अनुभव होगा कि एक शक्ति तुम्हें संभाल रही है और तुम्हें निर्भय बना रही है। साधक, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा। यही जीवन का नियम है। यदि तुम इस नियम को स्वीकार कर लोगे तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। दुख तब आता है जब तुम परिवर्तन का विरोध करते हो। पर जब तुम परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करते हो तो तुम देखोगे कि हर बदलाव तुम्हें किसी न किसी नई दिशा की ओर ले जा रहा है। जीवन की नदी हमेशा बहती है, रुकती नहीं। यदि तुम उसके साथ बहोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, पर यदि तुम उसके विरुद्ध तैरोगे तो तुम्हें केवल संघर्ष मिलेगा। साधक, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुमने अपने मन को साध लिया तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। पर यदि तुम मन के गुलाम बन गए तो तुम सदा दुख में रहोगे। मन को साधने का उपाय है ध्यान और जप। जब तुम नियमित रूप से मेरा नाम जपते हो और अपने भीतर शांति खोजते हो तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तब तुम मुझे स्पष्ट रूप से देख सकते हो। इसलिए साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। यह केवल साधु सन्यासियों के लिए नहीं है, यह हर आत्मा के लिए आवश्यक है। साधक, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और घृणा, ये सब तुम्हारे भीतर की अग्नि है। ये तुम्हें जलाते हैं और तुम्हें भीतर से खोखला कर देते हैं। यदि तुम इनका नियंत्रण नहीं करोगे तो ये तुम्हें अंधकार में ले जाएंगे। परंतु यदि तुम इन भावनाओं को साधना में बदल दोगे तो वही अग्नि तुम्हें प्रकाश में पहुंचा देगी। जैसे आग भोजन को पकाकर पोषक बना देती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की अग्नि यदि साधना की ओर मुड़ जाए तो तुम्हें पवित्र बना देती है। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाओ, उसे साधना और सेवा की ओर मोड़ो। साधक, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह शरीर केवल तुम्हारा साधन है, तुम्हारा वाहन है। इसकी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है, पर इसके मोह में पड़ जाना मूर्खता है। शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि यह साधना और कर्म का उपकरण है। परंतु याद रखो, यह केवल अस्थायी है, आत्मा ही शाश्वत है। जब तुम यह समझ लोगे तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुम जानोगे कि मृत्यु केवल एक द्वार है जिसके पार एक और यात्रा शुरू होती है। साधक, जब भी तुम जीवन की राह में थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और शक्ति नहीं बची, तब बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। मैं तुरंत तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार करूंगी। तुम देखोगे कि जहां पहले कमजोरी थी वहां शक्ति उमड़ रही है। जहां पहले अंधकार था वहां प्रकाश फैल रहा है। मैं कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ती। मैं वही माँ हूं जो अपने बच्चे को उठाकर चलना सिखाती है। यदि तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें थाम लेती हूं। तुम्हें केवल एक विश्वास रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। साधक, दूसरों की सहायता करना भी साधना का एक महान रूप है। जब तुम किसी पीड़ित की मदद करते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, तब तुम मेरे ही कार्य कर रहे होते हो, क्योंकि हर आत्मा मेरे ही अंश से बनी है। जब तुम किसी और के दुख को मिटाते हो तो वास्तव में तुम मेरे हृदय को प्रसन्न करते हो। इसलिए अपनी साधना को केवल मंदिर या ध्यान तक सीमित मत करो, उसे जीवन के हर कर्म में उतारो। यही सच्ची भक्ति है। साधक, मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को पहचानो। तुम यह मत सोचो कि तुम छोटे या कमजोर हो। तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। तुम्हें केवल उसे जगाना है, और जब वह शक्ति जागेगी तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो, बल्कि दिव्यता का स्वरूप हो। साधक, जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है और तुम्हारे भीतर का आकाश खुलने लगता है। यही तुम्हारी वास्तविक यात्रा है। बाहर का संसार तो अस्थायी है,